तो गाइस, कल मुझे मिस्टर साउथ का फ़ोन आया जो कि एक पेट शॉप के ओनर है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें एक ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत है जो उनके ना होने पर भी उनके क्लाइंट्स को फ़ोन पर जवाब दे दे कि पेट शॉप आज खुली है या नहीं। तो चलिए कोड करते हैं पेट शॉप के लिए एक प्रोग्राम गाइस। जैसा कि हमने ऑपरेटर, वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थी, लूप्स, डिसीजन स्टेटमेंट और बाकी सारी चीज़ें। तो गाइस, अभी इस चीज़ को और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए हम एक और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम देंगे हम होमवर्क कॉपियर डॉट डार्ट, और ये रहा हमारा मेन। ठीक है गाइस, हम यहाँ प्रिंट करेंगे दिस इज माय होमवर्क। ओके गाइस, ये रहा हमारा होमवर्क। अब हम इसको प्रिंट कर लेंगे। तो हम जाएंगे कंसोल पे, सबसे पहले डार्ट होमवर्क कॉपियर डॉट डार्ट। तो दिस इज़ माई होमवर्क। तो अभी बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि हमें इसे 10 बार, अभी इस होमवर्क को हमें 10 बार करना है गाइस। तो कोई भी नॉर्मल इंसान इस तरीके से प्रिंट करेगा इसको, लेकिन इसका एक आसान तरीका है गाइस। हम क्या करेंगे, हम इसमें वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस गाइस। तो हम इसे वाइल लूप यूज़ करते हैं। हमारा जो पहले था वाइल, पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। हम वेरिएबल का नाम दे देते काउंटर, जो कि इंटीजर होगा, इंटीजर काउंटर, और इसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज कर देंगे काउंटर इक्वल टू लाइक 0। ओके गाइस, अब हम काउंटर की वैल्यू हमारी जब तक कि 10 या 10 लेस देन 10 और इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, तब तक ये ट्रू रहेगा। उसके अंदर ये कंडीशन चलती रहेगी। ठीक है, एक बार प्रिंट करने के बाद हम काउंटर को बढ़ा देंगे, यानी कि काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके गाइस, तो अब ये 10 बार प्रिंट होगा, जैसा कि इसे होना चाहिए था। तो अभी यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यहाँ पे कंडीशन दी और यहाँ पर इंक्रीमेंट किया। तो इसका और एक इजी वे है गाइस, और इजी वे है वो फॉर लूप। अब फॉर लूप का सिंटेक्स कैसा है, फॉर भी एक कीवर्ड है और इसके अंदर हम सबसे पहले एक इंटीजर डिक्लेयर कर देंगे, जैसा कि हमारा एक काउंटर था, काउंटर इक्वल टू लाइक 0, काउंटर इनिशियलाइज। अब यहाँ पे कंडीशन दे देंगे काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 10 तब तक का, और काउंटर की इंक्रीमेंट दे देंगे हम यहाँ पे। ठीक है गाइस, ये इंक्रीमेंट की कंडीशन है लाइक दिस। तो अभी हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सिर्फ ये लाइन। अब यही चीज़ यहाँ पर भी होगी, एकदम सिंपल वे में। इसे 20 बार प्रिंट होना चाहिए, 10 बार ये 10 बार वो, है ना गाइस। ये हुआ। इस इंक्रीमेंट को हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। इसका शॉर्ट वे है काउंटर प्लस प्लस, जैसा कि हमने यहाँ दिया। या तो फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू 1, एक बार हर बार एक से प्लस हो गए। तो अब इसके लिए हम इन सारी चीज़ों को हटा के एक सिंपल से फॉर लूप में से यूज़ कर लेंगे गाइस, लाइक दिस। तो आपने देखा सिंपल सा फॉर लूप हमारे लिए काम करेगा। ओह, हमने गलती से तो ये बन गया हमारा होमवर्क कॉपियर प्रोजेक्ट गाइस। ये है हमारा द होमवर्क कॉपियर। फॉर लूप हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी एरे या लिस्ट, जैसा कि हमने लॉकर प्रोजेक्ट में बनाई थी, इसको ट्रैवर्स यानी इसमें जितने भी वैल्यूज है उनको यूज़ करने के लिए काम आता है, उनको ट्रैवर्स करने के लिए काम आता है। ट्रैवर्स क्या होता है, ट्रैवर्स यानी एक बार विजिट करना हर चीज़ों को। तो हम क्या करेंगे, हम इस मैप को विजिट करते चलो गाइस। अब इस मैप को विजिट करने के लिए ना सिंपल सा एक मैप का इनबिल्ट फंक्शन है, लाइक जीमी लॉकर टू डॉट फॉर ईच। ओके गाइस, फॉर ईच हम लिखेंगे। फॉर ईच लिखते के साथ यहाँ पर 2 वैल्यू दे देंगे, की कॉमा वैल्यू। ये इसका सिंटैक्स है, इसको याद रखना। इक्वल टू, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, सिंगल कोलन या डबल डबल कोलन के अंदर। तो हम यहाँ पर एक चेंज की और वैल्यू को प्रिंट करेंगे, लेकिन ये वैल्यू और की बार बार चेंज हो रही है हमारी,
हर एक इटरेशन में वैल्यू चेंज होने वाली है। तो हम यहाँ पर डॉलर की साइन दे देंगे और इसको करली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर भी वही करेंगे, डॉलर की साइन और करली ब्रेसेस के अंदर वी को रख लेंगे गाइस। ओके, अब देखते हैं ये किस तरीके से रन करता है जिमी लॉकर। देखा गाइस, बॉटल, टपरवेयर, बुक्स, क्लासमेट, पेंसिल, हर एक की वैल्यू पैर को एक एक बार ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ हुआ ये फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप हमारा ये था और ये फॉर लूप ये था हमारा होमवर्क कॉपी प्रोजेक्ट के अंदर, और ये रहा, एज सिंपल एज दैट गाइस। तो अभी एक और नए प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम है द पेट शॉप। द पेट शॉप, इसको सेव कर लेते हैं गाइस। इसका नाम रखते हैं रिसेप्शनिस्ट डॉट डार्ट। ओके गाइस, तो अभी हम एक रिसेप्शनिस्ट का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं डार्ट के लिए। एक पेट शॉप है जहाँ पर सबसे पहले तो हम एक वेलकम का साइन दे देंगे, वेलकम एवरी पेट शॉप, कुछ भी दे सकते हैं आप यहाँ पे। तो पहले हम रिसेप्शनिस्ट का प्रोग्राम प्रिंट कर लेंगे। रिसेप्शनिस्ट डॉट डार्ट वेलकम एवरीथिंग इज फाइन इन आवर पेट शॉप, यानी रन कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, वेलकम प्रॉम्प्ट करने के बाद अब यूज़र से एक इनपुट लेंगे। तो हम एक वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, तो वैल्यू होगी स्ट्रिंग डे। ओके गाइस, तो हम यूज़र को अब इनपुट के लिए प्रॉम्प्ट करेंगे लाइक दिस। तो डे इक्वल टू std in डॉट रीड लाइन सिंक। ये मेथड आप याद रखिए, ये बार बार हम यूज़ करेंगे यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की थी डार्ट आईओ की। डार्ट आईओ ये हमने इंपोर्ट कर ली लाइब्रेरी गाइस। लाइब्रेरी इंपोर्ट होने के बाद अभी यहाँ पर हम पहले प्रॉम्प्ट देंगे यूज़र को कि प्रिंट व्हाट डे इज इट। ओके, और हम प्रिंट कर दें लाइक दैट। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सिंपल है गाइस। तो हमारे पेट शॉप की प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पेट शॉप में यूज़र आते और रिसेप्शनिस्ट को बार बार पूछते मंडे है, संडे है। तो ये प्रोग्राम एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम है जहाँ पर अगर कोई भी कॉल करता है तो देखेगा कि मतलब आज संडे है, उसे यूज़र से पूछेगा कि संडे है, मंडे है। अगर उसके हिसाब से ये बताएगा कि हमारा हॉलीडे है या शॉप ओपन है या क्लोज है, तो हम इसके लिए हम इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। लाइक इफ़ डे इक्वल टू मंडे, ओके, देन प्रिंट वी आर ओपन। तो हम यहाँ गए डाटा रिसेप्शनिस्ट, हमने टाइप किया मंडे, वी आर ओपन, तो ये रहे हमारी शॉप। लेकिन गाइस हम यहाँ पे इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे, लेकिन इफ़ और एल्स की प्रॉब्लम क्या है पता है आपको, अभी हमें पता नहीं चल रही। लेकिन जब कोड्स बड़े हो जाएंगे ना लाइक दिस, तो इफ़ एल्स एक लैडर की तरह है, ये एल्स इफ लैडर बोलते हैं हम इसे। पहले ये चेक करता है कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं है तो फिर ये चेक करता है, नहीं है तो ये चेक करता है, नहीं है तो ये चेक करता है, फिर जा कर के ये रन करता है। तो ये सारी कंडीशन चेक करता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये सारी कंडीशन चेक करे। अगर सब्ट्रैक्ट है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट पे आए, अगर डिवीजन है तो डायरेक्टली डिवीजन पे आए, जंप करे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्विच केस का गाइस। स्विच यूज़ करेंगे और वेरिएबल जिसको हम चेक करेंगे वो है डे, यानी यूज़र इनपुट जो हम लेंगे यूज़र से कि यूज़र बताओ कौन सा दिन है आज। तो यूज़र बताएगा स्विच डे। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक पहला केस देंगे। तो पहला केस है सपोज यूज़र ने एंटर किया मंडे। ओके गाइस, मंडे एंटर किया तो हम यहाँ पर प्रिंट टाइप करेंगे कि वी आर द शॉप इज़ ओपन, द शॉप इज़
ओपन। ओके गाइस, और यहाँ पर एक ब्रेक लिख देंगे। ये इसका सिंटैक्स है स्विच केस का। स्विच जो वेरिएबल को आपको स्विच करना है वो, और फिर यहाँ पे उसकी कंडीशन। तो क्या डे मंडे है, यूज़र ने जो इनपुट किया डे वो मंडे है, तो प्रिंट करेगा द शॉप इज़ ओपन। अब इस तरीके से एक और केस दे देते, लाइक केस संडे। ओके, द शॉप इज क्लोज। हमने बताया कि मंडे है तो शॉप इज ओपन। अब हम यहाँ देंगे कि इट इज़ संडे तो शॉप इज़ क्लोज। ठीक है गाइस, तो लेकिन अभी क्या मैं वीकेंड की सारी चीज़ें यहाँ पे डालते रहूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और हर बार ये लिखते रहूँ मैं लाइक दिस? क्या ये फिजिबल होगा गाइस? मंडे ट्यूसडे बार बार वही चीज़ लिखना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से इसको हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पे लिखेंगे केस। अभी किस किस दिन हमारी छुट्टी, इसको बोलते हैं फॉल थ्रू केस, फॉल थ्रू स्विच केस। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम ट्यूसडे को ओपन रखते हैं शॉप, हमारी पेट शॉप ट्यूसडे को ओपन रहती है, और हमारी पेट शॉप ओपन रहती है सैटरडे को। ओके गाइस, तो ये रही हमारी पेट शॉप ओपन सैटरडे को। अब ये रही संडे, अब हम सैटरडे को भी क्लोज रखते हैं गाइस, सैटरडे। ओके, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को हम क्लोज रखते हैं। चलिए, केस थर्सडे, यहाँ पे कोलन ना भूले, ये हो गया। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर देंगे, रिसेप्शनिस्ट पूछेगा कि क्या डे है, मैंने कहा मंडे, तो शॉप इज ओपन। सिंपल गाइस, द डेज वेयर शॉप इज ओपन, द डेज वेयर शॉप इज क्लोज। ये हो गया हमारा स्विच केस स्टेटमेंट, फॉल थ्रू स्विच केस। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे जो भी होगा यहाँ पे फॉल थ्रू करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे फॉल थ्रू करेगा। तो स्विच केस इस तरीके से यूज़ करते गाइस। तो अभी स्विच केस के बाद अभी कभी कभी ऐसा होता है लाइक दिस। अभी यूज़र आया, व्हाट डे इज़ इट, यूज़र ने टाइप किया मंडे, लेकिन उसने कैपिटलाइज नहीं किया जिस तरीके से यहाँ पर है, तो यूज़र को कुछ भी आउटपुट नहीं दिखेगा और लोगों को लगेगा कि हमारा प्रोग्राम गलत काम कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे यूज़र से इनपुट लेते उसके बाद ना हम इस डे के वेरिएबल को कैपिटलाइज कर देंगे, जितनी भी चीज़ें उसको टू अपर केस। ये भी एक इनबिल्ट लाइब्रेरी का फंक्शन है, स्ट्रिंग का फंक्शन है टू अपर केस। तो ये क्या करेगा, डे को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा और डे के अंदर स्टोर कर देगा। मैं आपको प्रिंट भी करके दिखाता हूँ, प्रिंट डे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे आएंगे, अब इस कोड को फिर से रन करेंगे। तो अब यूज़र ने डाला फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे, द शॉप इज़ ओपन, और वेडनेसडे कैपिटलाइज हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अजीब सा था अपर लोअर में, और यहाँ पे कैपिटलाइज हो गया। तो अभी आप क्या करेंगे, ये तो हो गया। तो कभी किसी ने गलत इनपुट दे दिया लाइक दिस, तो हमारा कोड यहाँ पे ब्रोकन लग रहा है, तो हम उसे यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट केस दे देंगे, डिफ़ॉल्ट। इसका सिंटैक्स है, डिफ़ॉल्ट में हम दे देंगे डे, लिखेंगे प्रिंट करेंगे इज़ नॉट अ वीक डे, या फिर प्लीज़ एंटर अ करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू। ओके गाइस, तो अभी हम यहाँ देखेंगे, अब यूज़र ने दिया कुछ भी मसला वगैरह वगैरह, इज़ नॉट अ वीक डे, प्लीज़ एंटर अ करेक्ट वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक ही लाइन में, तो इसको मैं न्यू लाइन में लाना चाहता हूँ लाइक दिस। तो यह है न्यू लाइन में व्हाट डेट इज, सॉरी ये न्यू लाइन में आ गया गाइस, इस पेज यहाँ से हटा देंगे।
तो अब हम चलते हैं हमारे होमवर्क कॉपियर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई होमवर्क की जगह आपको किसी ने अगर कोड दे दिया लाइक अब्राहम लिंकन का या कुछ भी हो गया, फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन मूवी का कोड है या फिर हमारे लाइटनिंग मक्वीन का कोड है, टर्न राइट टू गो लेफ्ट। ओके गाइस, तो हम इस कोड के आसपास इस सेमीकोलन को भी यूज़ करना चाहेंगे। तो पहले देखते हैं हमारा आउटपुट कैसे आता है। स्टार्ट होमवर्क कॉपी है, टर्न राइट टू गो लेफ्ट, इस तरीके से आया, लेकिन हमें सेमीकोलन भी चाहिए, यहाँ पर एक कोलन चाहिए इस तरीके का, तो ये एरर थ्रो करता है। तो इसके लिए हम एस्केप कैरेक्टर यूज़ करते हैं गाइस। तो एस्केप कैरेक्टर बोलता है कि इसके आगे जो भी आएगा वो उस प्रोग्राम में कंसिडर नहीं होगा, एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगा। तो यहाँ पर भी मुझे चाहिए एक एस्केप कैरेक्टर और ये ठीक है गाइस। तो अभी आप यहाँ पे इसका आउटपुट देखेंगे, इसका आउटपुट यहाँ देखेंगे, तो ये आ गया हमारा आउटपुट। ओके गाइस, कोलन के साथ लाइक दिस। तो आज के एपिसोड में हम लोगों ने सीखा फॉर लूप, स्विच के स्टेटमेंट और मैप का फॉर ईच फंक्शन गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि 6-6 घंटे लग रहे हैं वीडियो को रेंडर होने के लिए। थैंक्स गाइस अगेन।